प्रदेश से जो नंबर्स आ रहे हैं वो अपने आप में अभी तक के शुरुआती रुझानों के मुताबिक बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत यही है कि अगर इंडिया गठबंधन वहां पर बीजेपी एनडीए से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो ये शायद बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसी यूपी में देखिए अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर, यहाँ पर राम मंदिर, अगर इसका गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे हो गए हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे हो गए हैं। पिछली बार उन्होंने बीएसपी के टिकट पर वहां पर चुनाव जीता था समाजवादी पार्टी के समर्थन से। इस बार वो सपा के उम्मीदवार हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी के लिए कतई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। किशोरी लाल शर्मा को आखिरी वक्त पर अमेठी से उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, और फिलहाल वो रायबरेली की सीट पर जहां राहुल गांधी अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, तो अमेठी की सीट पर किशोरी लाल शर्मा बनाए हुए हैं। कारागढ़ से उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह दोनों ही पीछे चल रहे हैं, जबकि गाजीपुर वाराणसी से सटी हुई ये सीटें, वहां से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि मनोज सिन्हा की वो सीट रही थी, पिछली बार वहां जरूर रहती। मौजूदा वक्त में वो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी का 14,000 वोट से पीछे चलना और समाजवादी पार्टी कमाल का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड, ये एक बार पश्चिम बंगाल का बता दें, क्योंकि महुआ मोइत्रा फिलहाल ट्रेल कर रही है। कृष्णानगर सीट से वो चुनावी मैदान में है और विपक्ष की तरफ से उनके चेहरे को लेकर, क्योंकि वो लगातार देश की संसद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सीधा ललकारती रही हैं, तो उनके इर्द गिर्द बहुत लामबंदी हुई थी पूरे विपक्ष की। कृष्णानगर सीट से फिलहाल महुआ मोइत्रा ही पीछे चलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, ये बताते हुए अपने दर्शकों को कि ये शुरुआती रुझान के मुताबिक जो दिख रहा है वो आपके सामने है। पार्टी के भी जो नंबर्स है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ओडिशा में एक बार फिर बताते हुए बीजेपी 38 सीटों पर आगे है और 88 पर टीडीपी, वहां पर भी लगता है सत्ता में फेरबदल होने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 17,000 वोट से आगे हो गए हैं वाराणसी में। अमेठी में स्मृति ईरानी 14,000 वोट से पीछे, केएल शर्मा आगे हैं। तो ये बड़ी खबरें बताते हुए एक बार फिर से सभी खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ हैं। चुग साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे। देखिए अभी तो शुरुआती रुझान ही है, उसी पर चर्चा करने के लिए ना आपको 9 बजे का 10 बजे का टाइम दिया है पार्टी ने। शुरुआती रुझान तो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके लिए एक बड़ा सेटबैक आपका इंतजार कर रहा है, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पीएम से लेकर मतलब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ जीत आपकी पार्टी हासिल करती है। ये तो आपके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो रुझान दिख रहे हैं। मिस्टर चुग, ऐसा है कि चिंतन परिणाम आने दीजिए, लेकिन 290 से ऊपर जाना, बहुमत से ऊपर जाना, और लगातार अभी आप ही का टीवी में देख रहा हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, और जिन नेताओं की आप चर्चा कर रहे थे कि वो पीछे जा रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ट्रेंड चेंज होंगे। मेरे को पूरा यकीन है कि जब ये 10वां राउंड होगा तो भारतीय जनता पार्टी विजय के बहुत आगे निकल चुकी है और आगे निकलेगी, और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी पर बना हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में अगली सरकार बनने जा रही है। ये निश्चित रूप से ये ट्रेंड बता रहा है। तरुण साहब, बड़ी खबर ये आ रही है, राजबब्बर गुड़गांव की सीट से इस वक्त अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं। राजबब्बर को लीड, वो भी आखिरी समय में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा था। फिलहाल बसीरहाट से रेखा पात्रा पीछे चल रही है, संदेश खाली की वो पीड़िता है, बसीरहाट से पीछे चल रही है। टीएमसी के उम्मीदवार वहां पर आगे चल रहे हैं। बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त है, 22 पर आगे है। कांग्रेस पार्टी 2 पर आगे है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है 18 सीटों पर, यानी कि बंगाल में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त है। इसी की ओर से जो आंकड़ा आया है हम आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। बीजेपी को 5 सीटों पर, जबकि टीएमसी को बहुत ज्यादा 22 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर। शुरू में यूसुफ पठान आपको बताते चले अधीर रंजन चौधरी के ऊपर लीड लिए हुए थे, लेकिन बाद में वो आंकड़ा पलट गया है। लेकिन बसीरहाट से रेखा पात्रा इस वक्त पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। अब 42 सीटों में क्या होगा टीएमसी का फाइनल आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब तक के जो बड़े आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 543 में से 293 पर लगातार एनडीए को बढ़त है। 220 के साथ इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी बढ़त कायम किए हुए है। कांग्रेस पार्टी ने 52 पिछली बार जीती थी, 101 यानी कि सेंचुरी क्रॉस कर गई है कांग्रेस पार्टी। यहां पर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी 32 पर,
टीएमसी 23 सीटों पर, डीएमके 20 सीटों पर, आरजेडी 8 सीटों पर और यहां पर एनसीपी शरद पवार की 7 सीटों पर दिखाई दे रही है। और बाकी के आंकड़े भी आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी 245 पर और बाकी उसके सहयोगी दलों के आंकड़े भी इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट शिवसेना का वो अच्छा करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अब आपको बंगाल के आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर आ गया है और बंगाल के आंकड़े इस वक्त सामने हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, पिछली बार 18 जीती थी, 17 सीटों पर रुझानों में अपनी बड़ी बढ़त को कायम किए हुए है। जबकि 22 सीटों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी नंबर 1 है। पिछले बार भी 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2 उपचुनाव जीतने के बाद 24 सीटें ममता बनर्जी को मिल गई थी। लेकिन फिलहाल ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस वक्त आपको सामने दिखा रहे हैं। तरुण चुग जी, एक बार आपके पास आते हुए, फिर आपने कहा था बंगाल में कमाल हो जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर मंडी की दिखा रहे हैं आपको। कंगना रनौत ने यहाँ पर नया ऑफिस खोला है। जिस दिन वोट डाले जा रहे थे उसी दिन कंगना रनौत की ओर से वहां पर ऑफिस खोला गया है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बंगाल की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 42 कुल सीटें हैं यहां पर कोलकाता में। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए आखिरी की जब 9 सीटों पर मतदान बाकी थे, नरेंद्र मोदी की ओर से रोड शो भी किया गया था। कोलकाता उत्तर सीट से लेकर दमदम तक हर जगह अपना असर छोड़ने के लिए